राधे राधे, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा चलिए, आज मैं नैनीताल जा रही हूँ तो मैं आप सबको बताती हूँ कि 500 रुपए में नैनीताल कैसे घुमा जाता है। तो चलिए। अरे रे रे, ये क्या हुआ, मेरा रॉकी भी पीछे से आ गया, बट हम इसको नहीं ले जाएंगे। ओफो। चलिए अब हम चले। ये देखिए। चलिए 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 हमारे साथ चलिए। अभी हम पहुंच गए हैं शीश महल। अरे क्या वेदर था, क्या मौसम था। आहा, ठंडी ठंडी हवाएं। बहुत मजा आया, बहुत हमने खूब एंजॉय किया। अब हम काठगोदाम पहुंचने वाले हैं। अच्छा तो चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ कि 500 रुपए में नैनीताल कैसे जाया जाता है। हमने अपनी जेब में रखे 500 रुपए और हम चल दिए नैनीताल की तरफ। रास्ते में आया पेट्रोल पंप, हमने 250 रुपए का पेट्रोल भरवाया और फिर हम सब दोस्त लोग निकल दिए। और भाई रास्ते भर का जो व्यू था वो तो देखने लायक था। बहुत मजा, बहुत इंजॉय किया। और ये है हमारा काठगोदाम, देखिए। ये अभी अभी नया बना है, इनकी ओपनिंग हमारे श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने करी है। और ये सारा हमारा पहाड़ी संस्कृति, उत्तराखंड संस्कृति द्वारा प्रचलित है। आप आए और खूब एंजॉय करें। ये हमारा। चलिए फिर चलते हैं, देखते हैं। ये देखिए, ये पहाड़, ये हमारे इष्टों का मंदिर है। अब ये देखिए, अब हम यहाँ से आगे चल दिए और आगे ये देखिए सामने पहाड़, देखिए क्या सुंदर व्यू है। आहा, ये देखिए हमारे छुलियार, ये हमारे पहाड़ियों में छुलियार होते हैं। हमारे वहाँ शादी ब्याह में इनको बुलाया जाता है। अब हम चल दिए आगे काठगोदाम से ऊपर को। यहाँ से पहाड़ी हिल्स स्टार्ट हो गई, ये देखिए। आहा, क्या मजा किया हमने, क्या एंजॉय किया। कहीं धूप थी, कहीं छाया थी, लेकिन पेड़ों की हवाओं में तो बहुत ही आनंद है, बहुत ही ज्यादा। तो बताएं आप कब आ रहे हैं। चले 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 सब साथ चले। हम आगे जाके टर्न मारा। अब आया तिराया। अब आप देखिए, ये वही रास्ता है जो मैंने फर्स्ट वीडियो में भी अपनी दिखाया था, हमारे इष्टों का मंदिर, जो वो जहाँ से हम अपने इष्टों के वहां जाते हैं। हमारे पहाड़ का नाम है बलूटी। तो वो रास्ता कट गया। अब ये रास्ते में आपको एक मंदिर देखेगा। अब हमारे वहाँ का चित्रशिला घाट आएगा, जो चलते हुए रास्ते में पड़ता है। तो मैं आपको वहाँ के भी दर्शन कराऊंगी, अभी देखिएगा आप। अब हम आगे बढ़ चुके हैं। अब ये आप देखिए, हमारे राइट हैंड साइड जो है ये आर्मी कैंट है। यहाँ आर्मी वालों का कैंट है। अब यहाँ से हम आगे जाएंगे। ये देखिए, ये है यहाँ पर तिराया। इसमें एक रास्ता कट गया भीमताल का, और हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो है नैनीताल का रास्ता। तो देखिए, ये आप जो आपके राइट हैंड साइड रास्ता कटा है, ये गया भीमताल, भीमताल, भवाली, सब जगहों को। और ये हम चल दिए नैनीताल की तरफ को। अब इसमें भी मैं आपको एक रास्ता दिखाऊंगी। ये देखिए, ये है वो रास्ता। ये जाता है बलौट को भी जाता है, दीपुदा मैगी पॉइंट भी जाता है। बहुत खूबसूरत वेदर था, हमने खूब एंजॉय किया। ये देखिएगा, ये देखो, ये मेरी फ्रेंड जा रही है गुप्ता जी। हम सब साथ गए, बट अलग अलग उसमें। मैं अपनी स्कूटी में थी, वो अपने भाई के साथ बाइक में थी, और इसका छोटा क्यूट सा बेबी भी था।
रास्ता खाली होने के उससे हम जल्दी पहुंच गए थे, क्योंकि हम वीकेंड में नहीं गए थे, हम वीक के बीच में चले गए थे, इसलिए में रास्ता खाली मिला। सैटरडे संडे तो बिल्कुल ना आए, बहुत जाम मिलता है, बहुत ज्यादा। मतलब 4 व्हीलर नहीं, 2 व्हीलर भी चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम तो फिर भी वेडनेसडे के दिन गए थे, इसलिए हमें रोड खाली मिली और हमने खूब अच्छे से एंजॉय करा। चलिए चलते हैं। ये देखिए गुप्ता जी कभी आगे तो कभी हम आगे, कभी गुप्ता जी पीछे तो कभी हम पीछे। वाह, ये होटल में तो मैं एक दिन पक्का जाऊंगी, बहुत बढ़िया होटल है। ये देखिए वेदर को मतलब एंजॉय करते हुए चलिए। कभी कहीं रुक रुक के फोटो शूट कीजिए, कहीं वीडियोस बनाइए, कहीं रील्स बनाइए, बहुत एंजॉय होता है, बहुत ज्यादा। अब हम पहुंचने वाले हैं जूली कोट। जूली कोट बहुत अच्छी जगह है, जहां अगर आप चाहो तो रेस्ट कर सकते हो, थोड़ी देर रुक के कुछ खा पी सकते हो। आहा, यहाँ के तो चाय पकौड़े, वाह, आलू के गुटके और रायता, ऑसम ऑसम। हम तो जब भी जाते हैं रुकते जरूर है। और ये रास्ते में पड़ा जूली कोट में ही जंगल फिस्टा, जहाँ आप यहाँ जाके भी इंजॉय कर सकते हैं। ये रास्ते में पड़ा मंदिर, मैं जब भी नैनीताल जाती हूँ या इस रास्ते से गुजरती हूँ तो ये मंदिर में प्रणाम करके जाती हूँ। अब हम आगे चल दिए। इस कूड़े की गाड़ी ने तो हमें बड़ा इरिटेट करा, बहुत इरिटेट। इसके वजह से हम पीछे ही हो जा रहे थे, बहुत गंदी स्मेल आ रही थी, बहुत ज्यादा। हमने जैसे तैसे करके इसको टेक ऑफ किया। हमने आगे निकलने की कोशिश कर रहे तो ये फिर आगे जा रही, फिर आगे जा रही, लेकिन जैसे तैसे भाई ने हम इससे आगे निकल ही गए। वहां से निकले तो फिर हम यहाँ फंस गए, इस टैक्सी के पीछे और रोडवेज बस के पीछे। फिर भी कोई बात नहीं, हमने एंजॉय करते हुए यहाँ से भी हम निकल लिए। मतलब इतने टाइम बाद जाना और जगह को एंजॉय करना, बहुत एंजॉय किया हमने, बहुत ज्यादा। ये देखिए, अब हमने रोडवेज की बस को भी टेक ऑफ किया था। उसके बाद हॉर्न मारने के बाद बस वाला भी अच्छे थे, उन्होंने हमें साइड दी और हम आगे चल रहे थे। लेकिन व्यू देखो, वाह, इतना खूबसूरत लग रहा था। और ये हल्की हल्की धूप, ठंडी ठंडी हवाएं, मतलब बहुत ज्यादा, बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा। ये देखिए,
अब हम थोड़ा कहीं रुके जहां हमने ऑर्डर करी लेमन सोडा। तो मैं, मेरी बेटी, हमने लेमन सोडा पिया। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है गुप्ता जी, हमने साथ मिलके पिया। और मेरे भाई लोग भी थे, तो भाई लोगों ने चाय मांगी। मैं, मेरी बेटी और मेरी दोस्त ने, तो हम तीनों ने लेमन सोडा पिया और मेरे भाइयों ने पी चाय। अब हम पी के निकल लिए। ये देखिए मौसम, नैनीताल साइड तो थे बढ़िया बादल लगे हुए थे कि कुछ कह नहीं सकते, बहुत बढ़िया मौसम था। इन बादलों को, इन वेदरों को देख कर तो ऐसा मन कर रहा था कि कितनी जल्दी नैनीताल आ जाए और हम वहां का वेदर एंजॉय करें। ये देखिए आप, मतलब ये वीडियो में नहीं आ पा रहा, मैं आपको बता नहीं पा रही हूँ, लेकिन इतना अच्छा मौसम था, बहुत ज्यादा। यहाँ की जो हवाएं हैं ठंडी, ये क्यों है? ये देखिए, यहाँ आसपास देवदार के पेड़ हैं। ये देवदार के पेड़ों से यहाँ ठंड होती है। और देखिए कितने सुंदर पेड़ हैं, देखिए कितना सुंदर व्यू आ रहा है। रोज थोड़ा सड़क देखिए कितनी सुंदर लग रही है। ये पड़ा रास्ते में हेयर पिन मोड़, यहाँ आप थोड़ा संभल के चलिए, क्योंकि सडनली आगे से कार, बस, ट्रक कुछ भी आ जाता है, तो थोड़ा संभल के चलिएगा। बाकी रोड बहुत बढ़िया है। पहाड़ी रास्ता है तो जाहिर सी बात है टर्न्स होंगे, लेकिन कहीं कहीं पर बहुत लंबे आ जाते हैं, यूपिन मोड़ आ जाता है, तो आप वहां संभलिए। अब हम देखिए नैनीताल सरोवर नगरी में आपका। अगर आपको भी नैनीताल जाना है और आराम से घूमना है तो वीक डेज पर प्लान कीजिए, आपको आराम से होटल मिल जाएंगे स्टे करने के लिए। वीकेंड्स पर बहुत ज्यादा रश हो जाता है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होती है। और मेरी तरह 500 रुपीज में घूमना है तो मेरी वीडियो को देखिए, मुझे फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो में बने रहिए, ताकि आपको पता लग जाए कि 500 रुपीज में नैनीताल कैसे घूमे। तो चलिए, ये देखिए हम नैनीताल में एंटर कर चुके हैं। ओह वाह, ये देखो, ये अंग्रेजों के टाइम का बनाया हुआ है और यहाँ लोग रहते हैं। पता नहीं सरकारी क्वार्टर्स हैं क्या है, बट यहाँ लोग रहते हैं। और देखो उस टाइम का बनाया हुआ अभी तक है। अब हम नैनीताल के अंदर घुस गए हैं, ये देखिएगा। जैसे ही हम नैनीताल की ओर बढ़ते हैं, सबसे पहले हमारा सामना होता है नैनीताल के एंट्री गेट में। अब हम रास्ते में चल रहे थे तो थोड़ा छेड़खानी मैंने अपनी दोस्त के बेटे से भी कर दी। वो देखो कैसे खेल रहा है, वो कैसे चिढ़ा रहा था रास्ते में हमें। हमने भी खूब मजे करे और हमारे साथ हैं, इसने भी खूब एंजॉय किया। देखो कैसे चिढ़ा रहा है। ये है नैनीताल की वादियां।
ये देखिए, ये है नैनीताल का एंट्री गेट। और अभी हाल ही में यहाँ बहुत बड़ी चौराहे पे गांधी जी की फोटो बनाई गई है। ये देखिए उनकी प्रतिमा। ये देखिए नैनीताल का व्यू। अब नैनीताल के अंदर जाते ही आपका सामना होता है नैनीताल के एंट्री गेट से। ये देखिए थोड़ा आगे नैनीताल का एंट्री गेट है। अगर आप 4 पहिए वाहन से आ रहे हैं तो यहाँ एक छोटी सी एंट्री फीस देनी होती है, लेकिन अगर आप बाइक या स्कूटी से आ रहे हैं तो कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। यह व्यवस्था ट्रैफिक नियंत्रण और पर्यावरण संतुलन के लिए की गई है। एंट्री गेट पार करते ही एक अलग ही सुकून महसूस होता है। पहाड़ों की ठंडी हवा, हरियाली से ढकी वादियां और ताजगी, जैसे ही मन कह रही हो स्वागत है आपका नैनीताल में। अब हम माल रोड पर है, यानी कि अब हम नैनीताल शहर में प्रवेश कर चुके हैं। यह वही सड़क है जहां झील के किनारे चलते हुए लोग चाय की चुस्कियों के साथ जीवन के हर पल को जीते हैं। यहाँ की रौनक, दुकानों की कतारें और सैलानियों की भीड़ है, इसे और भी जीवंत बना देती है। बहुत बढ़िया। चलिए नैनीताल यात्रा की ओर आगे बढ़ते हैं नैनी झील और बोटिंग के अनुभव के साथ। नैनी झील को नैनीताल का दिल बोलते हैं। माल रोड से कुछ ही कदमों की दूरी पर नैनी झील नैनीताल की पहचान है, यहाँ का दिल। जैसे ही झील की झलक मिलती है मन एकदम शांत हो जाता है। झील के नीले हरे पानी में पहाड़ों की परछाई और आसमान की झलक मिलती है। मानो प्रकृति ने खुद कैनवास पर यह तस्वीर बनाई है। यहाँ की सबसे खास बात है बोटिंग। लकड़ी की रंग बिरंगी नावें झील के किनारे इंतजार करती हैं कि कोई सैलानी आए और उनके जरिए झील की गहराइयों को महसूस करे। हमने भी एक पैडल बोट ली और धीरे धीरे झील की लहरों के साथ बहते गए। पानी की हल्की हल्की ठंडी बूंदें चेहरे को छू रही थी और आसपास से आते पक्षियों की आवाजों इस अनुभव को और भी यादगार बना रही थी। झील के बीचों बीच से जब चारों ओर देखते हैं तो हर दिशा में हरियाली, पहाड़ और हंसते मुस्कुराते लोग नजर आते हैं। यह वह पल होता है जब समय जैसे थम जाता है। बोटिंग के बाद हम पहुंचे तिब्बत मार्केट, जो नैनी झील के एक किनारे पर स्थित है। यहाँ की गलियों में घूमते हुए लगता है जैसे आप किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। तिब्बती मोमोज, चाउमीन, गर्मा गर्म थुप्पा और सुगंधित चाय, सब कुछ इतना लाजवाब है कि बार बार खाने का मन करता है। यहाँ कपड़ों, जैकेट्स, हैंडमेड बैग्स और ज्वेलरी की दुकानों की भरमार है। अगर आप सस्ते दाम में कुछ हटकर खरीदना चाहते हैं तो यह जगह परफेक्ट है। थोड़ी बहुत मोल भाव की आदत हो तो यहाँ आपको बहुत कुछ अच्छा मिल सकता है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, हमने आज सिर्फ 500 में नैनीताल की शानदार सैर कर ली। 250 का पेट्रोल डलवाया, 50 की पार्किंग दी, 100 की बोटिंग का मजा लिया और 100 के गरम गरम मोमोज खा लिए। बस हो गया काम। इतने कम बजट में इतना मजा आ गया कि खुद भी यकीन नहीं हो रहा है। नैनी झील की सैर, तिब्बती मार्केट के चहल पहल और पहाड़ों की ठंडी हवा, सब कुछ एकदम जबरदस्त था। अब हम वापस घर की ओर निकल चुके हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये बजट ट्रैवल ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक नई जगह, एक नए अनुभव और नए सफर के साथ। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार, बाय बाय, राधे राधे आप सबको।